अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व हाज़रीन, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान मिल्लत, नौजवानान शहर सिंधनूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम तमाम हज़रात अल्लाह के घर में उसकी इबादत और बंदगी के गर्ज से इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह के कलाम क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने के गर्ज से यहाँ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ पैगाम हक़ हम यहाँ पर सुनते हैं उसको समझने की, दूसरों तक उस पैगाम हक़ को पहुँचाने की सिद्क़ दिल के साथ, इख़लास नीयत के साथ उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज जिस आयत करीमा की तिलावत की गई है ये सूरह बक़रा की आयत नंबर 2 है। पहले अलिफ लाम मीम एक आयत है, दूसरी ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। गुज़िश्ता हफ़्ता हम ज़ालिकल किताबु पर गुफ्तगू करे थे। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। मोहतरम हाज़रीन इकराम, ये जो आयत करीमा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसके माने ये हैं ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये सरापा हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए, डरने वालों के लिए, परहेज़गारों के लिए। लफ्ज़ी तर्जुमा तो इसका ये हुआ कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे इंसान रहनुमाई कैसा पा सकता है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और शक नहीं है, जब शक नहीं है तो फिर लोग मानते क्यों नहीं हैं इस पर गुफ्तगू करेंगे। और अगर शक करते हैं तो कसूर किसका है, किताब का कसूर है या शक करने वालों का कसूर है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हिदायत के क़िस्में क्या हैं और तक़वा किसको कहते हैं, इसके अलावा जो जो चीज़ें इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आसान होती हों ऐसे वाक़यात को ज़िक्र करके अपने दर्स को ख़त्म कर देंगे। मोहतरम हाज़रीन इकराम, जब तक अक़ल सलामत नहीं होती, जब तक अक़ल महफूज नहीं होती, अक़ल काम नहीं करती, उस वक्त तक हवासे ख़म्सा बेकार हैं। हवासे ख़म्सा 5 सेंसिटिव को कहते हैं, यानी क़ुव्वते शामा, सूंघने से आदमी पहचानता है बदबू है या खुशबू है, बिरयानी पक रही है या दाल बघार रहे हैं, या फूलों की खुशबू है, इत्र है तो फिर कौन सा है, जन्नतुल फिरदौस है या शमामतुल अंबर है या स्प्रे है तो कौन सा है। ये तमाम चीज़ें जो क़ुव्वते शामा यानी सूंघने से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये क़ुव्वते शामा कहलाती है। क़ुव्वते ज़ायक़ा यानी ज़ुबान का चखना, चखने के बाद मीठा है, खारा है, कड़वा है, नमकीन है, कसाला है, ज़ायक़ा कैसा है, ये सारे ज़ायक़े को पहचानने का दारोमदार किस पर होता है, क़ुव्वते ज़ायक़ा पर होता है।
सूंघना क़ुव्वत शाम्मा, चखना क़ुव्वत ज़ायक़ा, और सुनना, आदमी नातें सुनता है, तकरीर सुनता है, अल्लाह का कलाम सुनता है, लोगों की गुफ्तगू को सुनता है। ये तमाम चीज़ें क़ुव्वत सामिया से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी सुनने से। चौथा क़ुव्वत बासिरा, यानी देखना, जिसको देखकर आँखों के तवस्सुत से रास्ता चलना, घर जाना, लोगों को पहचानना, ये तमाम चीज़ें क़ुव्वत बासिरा से ताल्लुक़ रखता है। आखिर में पाँचवा जो है क़ुव्वत लामिसा, यानी छूना। छूने से मालूम होता है पानी ठंडा है या गर्म है, कपड़ा अच्छा है या बुरा है, या किसी भी चीज़ को छू कर पहचानी जाती है, तो इसे क़ुव्वत लामिसा कहते हैं। ये 5 क़ुव्वतें हैं जिससे इंसान किसी चीज़ की परख, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ को मालूम करने का ज़रिया होते हैं। लेकिन किसी के पास 5 भी चीज़ें हैं, अक़ल अगर उसकी नहीं है, अक़ल उसकी पैदल है, अक़ल से अक़ल काम नहीं करती, तो ये 5 चीज़ें मिलकर उसका कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। अगर कोई पागल है पूरे तौर पर, उसके सामने आप बात करें तो वो बात का जवाब नहीं दे सकता, अगरचे के कान है, खाया तो बोल नहीं सकता, पहचान नहीं सकता क्या है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब तक अक़ल महफूज नहीं है, ये 5 चीज़ें उसके लिए कारआमद नहीं है, कारगर नहीं है, फ़ायदामंद नहीं है, नफ़ा बख्श नहीं है। ऐसे ही अक़ल तो महफूज है, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर वही इलाही ना हो तो इंसान रहनुमाई पा ही नहीं सकता। अक़ल है, हवा से खमसा है, अक़ल से अल्लाह को नहीं पहचान सकते। सारे अक़लमंद, दुनिया में पूरे अक़लमंद लोग हैं, अगर अक़ल से अल्लाह को पहचानना होता तो सारे मज़हब वाले सच्चे हो जाते। नहीं हैं, लोग अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, लोग अपने आप को सर्दियों में ठंडा पानी नहाने लगाते हैं, घर बार छोड़कर निकल जाते हैं, ख़ुद को सज़ा देते रहते हैं, ख़ुद को बसा औक़ात कोई एक हाथ उठाकर पूरी ज़िंदगी खड़ा हो जाता है, कोई एक पैर पर खड़ा हो जाता है, कोई एक जगह पर बैठ जाता है, भूखा रहता है, सर पर बाल नहीं रखा। कस क्या ठहरा? अल्लाह की वही इलाही। जब तक वही इलाही नहीं है तब तक कोई चीज़ क्या होती, काबिल कबूल नहीं होती, मालूम नहीं होता। तो अब लोगों के दिलों में एक एतराज़ पैदा होता है। बड़े बड़े लोग दानिश्वरान गुज़रे हैं दुनिया में, बड़े बड़े दानिश्वर गुज़रे हैं। वो दानिश्वरान क्या कहे हैं? कुरान तो ये कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह। कुरान में क्या है? ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। तो अब लोग एतराज़ कर रहे हैं। क्या एतराज़ कर रहे हैं? कि क्या कोई प्रॉब्लम है? इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। कौन बोले? कुरान बोला, अल्लाह ताला बोल रहा। लोग बोल रहे कैसा शक नहीं है? कुफ़ार तो मानते ही नहीं इसको, कुरान को नहीं मानते कुफ़ार। तो अल्लाह तो ये बोल रहा है इसमें शक नहीं है, लेकिन कुफ़ार क्या कर रहे? इस पे शक कर रहे। ख़ुद मुसलमान इस पे शक कर रहे। इसीलिए तो इतने फ़िरक़े बने, अलग अलग फ़िरक़े जो बने हुए हैं मुसलमान शक करने की वजह से बने। तफसीर अलग अलग बनी है, उनकी तफसीर नहीं पढ़ना, इनकी तफसीर पढ़ना, वो तफसीर पढ़े तो भटक जाते, ये तफसीर पढ़े तो गुमराह हो जाते, वो तफसीर सब में अच्छी है, ये सब बातें हो रहे। उनका एतराज़ है, बड़े बड़े इल्म वालों का एतराज़ क्या है? तुम कहते हो, अल्लाह तो कहता है ला रैबा फ़ी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शक है ना। खिरत है, खिरत अलग अलग है। हमारे पास वश्शम्सी व दुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा ऐसा पढ़ते हैं, बाज़ जगह पर वश्शम्सी व दुहैहा वल क़मरी इज़ा तलेहा ऐसा पढ़ते हैं, इमाले के साथ पढ़ते हैं। सबा शरा बाज़ाब्ता तौर पर एक इल्म है, कुरान को 7 तरीक़े से पढ़ा जाता है। वहाँ इख्तिलाफ़, मसाइल में इख्तिलाफ़। इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, ये तमाम लोग आपस में इख्तिलाफ़ क्यों कर रहे? मुफस्सिरीन क्यों इख्तिलाफ़ कर रहे? वो लोग
एतराज़ कर रहे। शक नहीं है तो एक बात पकड़ना था, ये तो शक हुआ ना इसमें, उनका एक एतराज़ है। खाली अपनी बात को कुरान सच्चा कलाम है, कुरान सही कलाम है बोल के गुजर नहीं गए, हर चीज़ का जवाब दिए मुसलमान। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो दावा ये था अल्लाह का दावा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शक हो रहा कुफ़ार तो सरे से इसको अल्लाह का कलाम ही नहीं मानते, कुफ़ार अल्लाह का कलाम ही नहीं मानते, तो शक हुआ ना। तो इसका जवाब ये दिया मुफस्सिरीन ने, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया लोगों में शक नहीं है, अल्लाह ने क्या फरमाया, इस किताब में कोई शक नहीं है। शक किताब में नहीं है लेकिन लोगों के दिमागों में हो सकता है, लोगों के दिलों में हो सकता है। सूरज अपनी आब व ताब के साथ चमक रहा है, अगर कोई शख्स आंख बंद करके ये कहे नहीं सूरज नहीं है तो उसके आंखों का कसूर है। कोई अंधा शख्स है, वो देखा ही नहीं रोशनी क्या है उसे मालूम ही नहीं, वो ये बोलता है नहीं सूरज नामी कोई चीज़ है ही नहीं, उसकी कभी रोशनी पड़ती नहीं, अगर पड़ती तो मुझे नज़र आती थी। तो हम क्या कहेंगे, अरे नादान आदमी, भले आदमी, ये तेरे आँखों का कसूर है, तो आँख को बंद करके सूरज का इनकार करे तो इसमें तेरा कसूर है। ऐसे ही कुरान में शक नहीं है, लोगों के दिलों में शक है। लोग अपनी कच फहमी की वजह से, गलत फहमी की वजह से, कम इल्मी की वजह से, तअस्सुब की वजह से, दुश्मनी की वजह से क्या कहते हैं, नहीं इसमें शक है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे ऐसे दलाइल, ऐसे ऐसे हक़ाइक़ को पेश कर दिया कि लोग इसको ना चाहते हुए मानने पर मजबूर हो गए। लोगों के दिलों में अगर नहीं भी है, मैं नहीं मानता इसको, तब भी अल्लाह ताला मनवाने के लिए ऐसी ऐसी मिसालें दे दिया। परसों हाल में तकरीबन 3-4-5 साल पहले की बात है, अमेरिका के कई तलबा PhD करने वाले, रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स, तकरीबन 40 अफराद से ज़ायद लोग, वो पढ़ रहे थे कुरान के। वहाँ शौक़ है लोगों को कुरान पढ़ने का, ये करने का, क्योंकि किताब है सबके लिए है। पढ़ रहे थे, किताब पढ़ते पढ़ते, कुरान को पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुँचे, वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहरा फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। ये बड़ी आयत है सूरह यूनुस की। इसमें क्या है, अल्लाह ताला फ़िरऔन को जो समंदर में, नदी में जो गर्क करा उसका ज़िक्र है। बहर कुलज़ुम में जो फ़िरऔन गर्क हो गया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़, बल्कि आया ना, फ़िरऔन को गर्क कर दिया, पानी में डूब के मर गया, इसका ज़िक्र है। तो वो लोग देखे मिस्र के ताल्लुक़ से जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, जितने भी दुनियावी तालीम पढ़े हुए हैं, उनका एक जहन है। वो क्या कहते हैं, उस दौर के लोग मम्मी, यानी ये मम्मी नहीं, मम्मी पापा के मम्मी, यानी उस दौर का एक ख़ास नाम था, वो ये था मरने के बाद आदमी के अंदर लाश जो होती उसके जिस्म के सारे आज़ा निकालते और केमिकल लगाते थे। उसमें क्या लगाते थे, अंदर एक पाउडर लगाते थे, वो लगाकर उसे सड़ने से, गलने से बचाते थे। बचा के क्या करते थे, एक ताबूत में रखते थे बड़े बड़े बादशाहों को। तो वो लोग तो ये समझे, हो सकता है फ़िरऔन, क्योंकि वहाँ के बादशाह का नाम था, वो समझे ये भी वैसा ही होगा समझे। लेकिन कुरान में तो क्या है, पानी में गिराया, मर गया, और पानी में डूबने के बाद हम उसको अजूबे के तौर पर रखे, लोगों के लिए क्या है, इबरत है। वो सब के सब आ गए, चलो रिसर्च करेंगे। अब हमारे पास हम्पी को यहाँ आते हैं, हम क्या समझते, चुप सैर व तफरी को आए समझते। वो लोग सैर व तफरी को नहीं आते, रिसर्च करते रहते, तहकीक करते रहते, मकाला तैयार करते रहते, अपने PhD में पेश करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो दस्तावेज़ होते उसको तैयार करते रहते। हमारे को ऐसा मालूम होता फ़ैशन के लिए, चुप ऐसे ही हवाखोरी के लिए, सैर व तफरी के लिए आए समझते। वो लोग गए, मिस्र गए, वहाँ जाने के बाद इजाज़त लिए वहाँ के लोगों से, हम फ़िरऔन के लाश का ये करना चाहते हैं, मुआयना करना चाहते हैं। इजाज़त दी गई। इजाज़त जब दिए तो उसके नाखूनों के इसको अंदर से खिकर के देखे, जब देखे वो केमिकल नहीं था अंदर, जो उमूमन केमिकल रहता वो केमिकल नहीं है। नाखूनों को जब खिकर के देखे तो उसमें नमक के पुर्जे मिले। क्या मिले?
नमक के पुर्जे। नमक के पुर्जे मिले तो मालूम हुआ बहरे कुलजुम में, यानी दरिया में गर्क हुआ समंदर में, उस वजह से उसके अंदर क्या है, नाखूनों के अंदर जहाँ ये होता नमक के पुर्जे मिले। वो देखने के बाद जितने लोग अंदर गए थे सब के सब कलमा पढ़ते हुए बाहर आए मुसलमान होकर। ये अल्लाह ताला ने फरमाया हमारी किताब में शक नहीं है, लोगों के जहनों में शक हो सकता। लोग बोलते पढ़ने वाले जितना पढ़ रहे, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई इस्लाम कबूल कर रहे किसी मुकाम के लोग, तो मॉडर्न दुनिया के, अमेरिका के, यूरोप के, उस तरफ के इलाके के लोग मुसलमान हो रहे। क्यों मुसलमान हो रहे? क्योंकि वो लोगों को इसका इल्म हो गया, पढ़ रहे, मालूम हो रहा, रिसर्च कर रहे, आगे बढ़ रहे, तो मालूम हुआ एम्ब्रोलॉजी यानी इल्मुल जनीन, किसको बच्चा कैसा बनता है, मिन नुत्फतिन, फिर नुत्फे से पैदा किए, तुम्मा मिन अलक़तिन, फिर अलक़ा लोथड़ा बनाए, तुम्मा मिन मुद्ग़तिन, फिर तुम्हें और एक गोश्त का टुकड़ा बनाए। तो ये स्टेप बाई स्टेप जो चीज़ें बनती हैं लोगों को मालूम नहीं था। पेट के अंदर झांक के देखने की कोई मशीन नहीं थी, कोई स्कैनिंग का कोई ज़रिया नहीं था, लोगों के इल्म में नहीं था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया धीरे 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 तुम्हारे अंदर क्या है, ये चीज़ बढ़ रही है। कहाँ से? पहले मिट्टी, फिर नुत्फ़ा, फिर अलक़ा, फिर मुज़ग़ा, फिर मिम गैर मुख़ल्लक़ा, फिर उसके बाद अल्लाह चाहता है कितनी देर तुम्हारे को पेट में रखना है उतनी देर पेट में रखा। ये जब पढ़े कई डॉक्टर्स मुसलमान हो गए, देखे, क्योंकि 1400 साल पुरानी बात है। कितने साल? 1400 साल पुरानी बात है। ये तो साइंस आज अपडेट हुई, उस वक्त कोई इंसानी अक्ल नहीं थी, लिखते नहीं थे, लोगों को मालूम नहीं था। ये बिल्कुल सही है, ये कहकर बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। अभी कुरान में सूरह ज़ुमर के आयत नंबर 6 में है, यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुसरफ़ून। अल्लाह ने फरमाया यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनिकुम, तुम्हें पैदा किया तुम्हारे माँओं के पेट में, खल्क़म मिन बादि खल्क़िन, एक ज़िंदगी के अंदर और एक ज़िंदगी को, और क्या, फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों में। कितने अंधेरों में? 3 अंधेरों में। लोगों को मालूम नहीं था, पहले के लोगों को। आज के लोग समझते हैं माँ का पेट है, ऊपर क्या है, चमड़ा है, अंदर क्या है, जनीन का पर्दा होता है, कोसा, जिसको जनीन का पर्दा बच्चा जो है होता है वो। फिर तीसरा क्या है, पानी का होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो ये 3 पर्दे अल्लाह ने जो फरमाया वैसा रख के हम बनाए तुम्हारे को। लोगों को क्या मालूम था अंदर क्या है, पानी क्या है, वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ने बयान किया। अब वो पढ़ने के बाद लोग कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं लोग, देख के, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया शक तुम्हारे जहनों में हो सकता है, तुम्हारे दिल में हो सकता है, तुम्हारी हठधर्मी की वजह से तुम में हो सकता है, लेकिन हमारी किताब में कोई शक नहीं। वो लोग बड़े होशियार है मोतरिज़ीन, उन्होंने फरमाया अगर ऐसी बात है तो अल्लाह कुरान में क्यों नाजिल करा, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम्हारे को शक है हम जो किताब नाजिल करें, तो शक है बोल के भी अपेज बोल रहा, शक नहीं है बोल के भी अपेज बोल रहा। 2 बातें भी, एक तरफ तो खुद बोल रहा शक नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहा शक है। तो अल्लाह ने चैलेंज के तौर पर कहा, देखो अगर तुम्हारे को शक हो रहा तो एक आयत लाके दिखाओ, पूरी दुनिया मिलके एक आयत बनाओ, फिर हम भी मानते कि तुम्हारा जो दावा है वो सच्चा है। कुरान कैसी किताब है, समझे तो बहुत आसान है। अगर आदमी और गहराई में गया, अक्लमंद लोगों की अक्लें जवाब दे देती इसमें। अब इसमें 2 गिरोह बन गए, एक कुरान में शक नहीं है, लोगों के जहनों में शक है, लोग शक करते रहते। शक करने वाला शक करा तो किताब का कसूर नहीं है, किताब का कसूर नहीं है, किताब अपनी जगह बराबर है। बिरयानी जायकादार बनी हुई है, मस्त है, लेकिन मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा मुंह कड़वा है, मैं खा के ये नहीं बोल सकता कि बिरयानी कोई जायकेदार नहीं है, बदमज़ा है, नहीं बोल सकता। मुझे इरखान हुआ, यानी क्या बोलते हैं इरखान को, कामनी, क्या की ज़ुबान में अगर कहा जाए, मुझे कामनी हुई तो सारी दुनिया मुझे पीली दिखती। मैं ये नहीं बोल सकता कि सारी दुनिया पीली है, बल्कि
लाल चश्मा मैं लगाया तो दुनिया सारी लाल दिखती। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दुनिया पूरी लाल है। तो जहन का कसूर अगर मेरा है तो मुझे अपना इलाज करना है। मेरे अंदर शक है, कुरान को सामने रख के एक एक चीज़ का अगर रिसर्च करता गया आदमी, हर इल्म का जवाब। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े जामिया निज़ामिया के सपूत गुजरे हैं। इस्लामी दुनिया में डंके बजे उनके नाम के। कई लोग अंग्रेज़ उनके नाम पे मुसलमान हुए, कई हज़ारों की तादाद में लोग मुसलमान हुए। आज भी हरमैन में कोई किताब फ्रांस ज़ुबान में अगर छपकर लोगों के पास आती है, यानी कुरान का तर्जुमा फ्रांस में अगर छपता है तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब के नाम से। बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, हैदराबाद के थे, फ्रांस में शिफ्ट हो गए, तकरीबन 15-17 ज़ुबानों में कुरान की तफसीर करे। तो वो फ्रांस में थे, लोगों को इस्लाम की दावत देते, लोग मुसलमान होते थे। वहाँ के लोग क्या है, पढ़ते, बात को समझते, मुसलमान होते। ऐसे नहीं कि हम पढ़ेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, बात मानेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा पढ़ते, जो हकीकत है उसको मानने के लिए तैयार है। वहाँ एक यूसुफ नामी एक शख्स था जो पॉप सिंगर था। क्या था? पॉप सिंगर, यानी इल्म मौसीकी से ताल्लुक़ उसका, आवाज़ को ज़ेर व बम कहाँ करना है। और कुरान में भी क्या है, मौसीकी है, कुरान में लहन है, मौसीकी है, इसके अंदर एक कशिश है। आदमी सुनता गया तो सुनता ही जाता, उसमें मज़ा आता कुरान सुनने। समझ में आंदे नहीं आंदे अलग बात है, लेकिन सुनने में क्या होता, बड़ा दिलचस्प है कलाम। तो उसको बोले, तो उन्हें क्या बोला, क्या है वो ऐसी चीज़ इसमें तुम्हारे पास? तो आप बोले कुरान है, कुरान को पढ़ दो। तो कुरान पढ़ना सीखा। कुरान जब पढ़ा तो उसके अंदर उन्हें म्यूज़िक ढूंढना शुरू कर दिया। कुरान में क्या ढूंढा? सब लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें देखते। बड़े बड़े मुफक्किरीन अपने फ़िक्र के उसूल देखे, मंतिक़ के लोग मंतिक़ के उसूल देखे, डॉक्टर्स क्या करें, मेडिकल साइंस की चीज़ों को देखे। अब वाक़यात वाले वाक़यात देखे। गुज़िश्ता हफ्ता बात करे थे हम, तारीख़ वाले तारीख़ को देखे। जो आदमी जिसकी तलाश करता वो चीज़ इसमें मिल जाती। यही कुरान का मोजिज़ा है। कोई भी आदमी कुछ भी पूछें दे, ये उसको नज़र आ जाता। अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन को देखो, छोटी सी, कुरान तो उसका कलाम है, बहुत बड़ा मकाम है कुरान का। ज़मीन को देखो, गाड़ियाँ निकले, पेट्रोल अगर नहीं होता तो गाड़ियाँ कैसे चलते थे? इधर गाड़ी पैदा करा, बनाया, इधर पेट्रोल भी दिया। लोग इतने ज़्यादा हो गए, अगर लोगों के लिए अनाज नहीं उगता तो क्या होता था? पहले लोग कम थे लेकिन अनाज भी कम था। आज लोग ज़्यादा है, अनाज भी ज़्यादा है। ये वो रज़्ज़ाक़ है, उसके ज़रिए से चलाता कायनात को। जैसा जैसा साइंस अपडेट होते जा रही, वैसा वैसा लोगों के जहनों के हिसाब से कलाम इलाही के जो असरार और रुमूज़ सामने आ रहे। उन्हें ढूंढा कुरान में क्या है, सही म्यूज़िक कहाँ है, देखना शुरू करा। आज छोटे छोटे सूरे पढ़ते सब लोग, पीछे से पढ़ना कुरान शुरू करते। उन्हें देखा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, बार बार आवाज़ आ रही थी। तो उन्हें इसमें महसूस करा क्या है ये, बोल को ये फुसफुसाहट की आवाज़ है। ये कौन सी आवाज़? कानों में कुछ बोलने की आवाज़ को बोलते नहीं, सरगोशी करने को तो फुसफुसाहट बोलते। तो उन्हें बोला इसके माने भी वही छे, म्यूज़िक भी वही छे, समझ में आया। और उसके बाद देखा, वल आदियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुग़ीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन। या अन आखिर में आवाज़ आ रही ना है, ये ठन ठन की आवाज़, ये आवाज़ सुन। ने बोला इसके अंदर टाप होते, घोड़ों के नीचे जो नाल होते, वो जब जाते तो अल्लाह ताला उनके नाल के उठने वाले आवाज़ की कसम खाया। अल्लाह ताला क्या खाया? कसम खाया। वो घोड़ों से उठने वाली ठन ठन आवाज़ आ रही तो उसकी कसम खाया। वो देख के बोला अरे वाक़ई में है। जाते जाते इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फ़त्ह पे आया। उन्हें आके देखा कुरान पढ़ रहा, जहाँ जहाँ पढ़ रहा खुश हो रहा। कुरान ऐसी छे, जैसा जैसा आगे बढ़ते फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान पढ़ के देखो कभी, क्या मज़ा आता पढ़ने में। खाली क़िरात पढ़ते रहे तो खुशी होती। सूरह वशम्स को पढ़ो, वज़्ज़ुहा को पढ़ो, हर सूरा जहाँ भी पढ़ते, देखने वाला जिस नज़र से देखता वो चीज़ नज़र आती उसको। अब उन्हें इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फ़त्ह पे आकर क्या, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। मिला के पढ़ रहा था उन्हें। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब के पास आया उन्हें,
आके बोला हुजूर मेरे को सब नज़र आ रहा है, ये मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ, करीब आ गया मैं, लेकिन यहाँ म्यूज़िक नहीं दिख रहा। बल्कि बोले उन्होंने परेशान हुए, ये म्यूज़िक की किताब है क्या बा, कुरान है या हिदायत की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर म्यूज़िक कहाँ से मिलेंगी तेरे को? नहीं, म्यूज़िक के जो उसूल है वो एक इल्म है, लहन को जहाँ उठाना कम करना, तो वो एक इल्म है, वो इल्म तलाश कर रहा था। तो उसने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप बोले कौन सा सूरा? सूरे नस्र। तो आप पढ़े इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, हाकुर के इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, यहाँ जा है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर बोल के रुके। फिर बोल के रुकते चुने बोला क्या रुकना है क्या? बोले हाँ रुकना है। बोल गोद में उठा लिया हूँ, गोद में उठा के बोला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोला मैं कलमा पढ़ता हूँ आपके पास, मुसलमान हो जाता हूँ। बोल के मुसलमान हो गया, बड़ा सिंगर, आप पॉप सिंगर, उतना बड़ा आदमी मुसलमान हुआ। उन्हें क्या देख के मुसलमान हुआ? उसके हिसाब की चीज़ कुरान में ढूंढा, मुसलमान हुआ। तो कुरान में क्या है, तमाम चीज़ें, कई लोग अंग्रेज़ बाहर गए, समंदरों के सफ़र करने वाले थे, कुरान में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी समंदर में नहीं गए। हुजूर अपने अक़ल से नहीं लिखे, अल्लाह का कलाम है, वही हुई। लोग बोलते हैं, अब शक करने वाले क्या नहीं करेंगे, उन पे देख को लिखे होंगे, पूछ को लिखे होंगे, जा को लिखे होंगे, मुआयना करे होंगे, कॉपी करे होंगे, ऐसे बातें बोल सकते। उनके वास्ते दलील, लोग 200 साल पहले ये राज फाश हुआ, पिछले 1200 साल में राज फाश नहीं हुआ था। कुरान में है, सूरह रहमान में मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़क़ुल ला यबग़ियान, इसका जिक्र है कुरान में, सूरह रहमान में। माने क्या है, अल्लाह दो समंदरों को एक साथ मिलाया। कैसा करा? मिलाया। बैनहुमा बरज़क़ुल ला यबग़ियान, उनके बीच में एक आड़ बनाया, इधर का पानी इधर नहीं मिलता, इधर का पानी इधर नहीं मिलता। अल्लाह इसका जिक्र किया। वो बहरे उक़यानुस और बहरे काहिल बल्कि है, ये दो समंदरों का पानी, एक समंदर का पानी कदला है, गदला कीचड़ का पानी कैसा होता वैसा है, दूसरा पानी कैसा है, आसमानी कलर का है। दो पानी बाजू बाजू है। और 19वें पारे में इसका भी जिक्र है, वह हुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हादा अदबुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज। पानी एक तरफ का मीठा पानी, दूसरी तरफ का खारा पानी, दोनों आपस में मिल रहे भी नहीं, अल्लाह रखा वैसा। इसका जिक्र कुरान में करके 1400 साल पहले हाफिज़ा हुए लोग पढ़े, अल्लाह का कलाम है बिल्कुल यकीन भी कर लिए, आगे भी बढ़ गए। अब लोग देखे नहीं थे, अब दुनिया पूरी गोल है बिल्कुल मालूम कब हुआ? 500 साल पहले मालूम हुआ। पहले क्या समझते थे, ऐसी है गिर जाते सोचते थे। जाके देखे पानी है, आप यूट्यूब में मारो आप आ जाता, दो पानियाँ अलग अलग हैं, दोनों के दरमियान रंग का फ़र्क, दोनों के दरमियान नौइयत का फ़र्क, दोनों मछलियाँ अलग अलग हैं। वहाँ के मछलियाँ यहाँ नहीं आती, यहाँ के मछलियाँ वहाँ नहीं जाते। तो ये दो के दरमियान आड़ कौन बनाया? अल्लाह ताला बनाया। इसका जिक्र कुरान में करा। तो ये सारे चीज़ें, जितना आदमी तरक्की करता, जितना आगे बढ़ता, वो पढ़ने के बाद क्या बोलता, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान में शक नहीं, आदमी के जहन में शक हो सकता, आदमी बहस कर सकता, हर प्रॉब्लम का सलूशन, हर प्रॉब्लम का। हम इल्म नफ्सियात के शिकार रहते बाज़ लोग, कोई एक मुसीबत आ गई तो खामोश बैठ जाता आदमी, नहीं मुसीबत पूरा मेरे घर में ढेरा डाले को बैठी, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्या अभी नहीं कर सकता बोल के। उसके लिए बुजुर्गान दीन बोले इदश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फ़ी अलम नशरा, बोल के जब कोई मुसीबत तेरे पे आई तो सूरह अलम नशरा पढ़ ले। बोले क्यों पढ़ना भाई सूरह अलम नशरा? उसके अंदर लिख के है, एक मुसीबत के आने के बाद दो खुशियाँ मिलते बोल के है। मुसीबत आई तो दो खुशियाँ, खुशी को देख के आदमी क्या होता, खुश होता। बच्चा तालिब इल्म बचपन में क्यों पढ़ता? जवानी में अच्छी नौकरी ले को आराम रहना बोल को पढ़ता। आदमी कमाता क्यों? बाद में लाइफ में सेटल होना बोल के कमाता। आराम के वास्ते आदमी करता, तो वो आराम के सारे नुस्खे कुरान में बयान कर दिया अल्लाह ताला। आज लोग बोल रहे ऐसा करना, ये करके तरक्की करना, आगे बढ़ना, ये तमाम चीज़ें मोटिवेशनल स्पीकर्स रात भर मोटिवेशनल के हम तकरीरें सुनते, सुबह देखे तो कहाँ के वहीं रहते। कुरान उसका भी फार्मूला बोला, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून बोला। आदमी है नहीं जो खुद नहीं करता दूसरों को बोले तो असर नहीं होता।
कोई भी काम, शराब में मैं धुत हूँ, सामने वाले को शरबत पियो बोले तो पीता है उन्हें। घर में हमारे माँ बाप सब लोग हम बैठे हुए हैं, बच्चों को बोल रहे जाओ अज़ान हो रही नमाज़ पढ़ के आओ, बोले तो गोल फिर क्या आता अस्सलाम वालेकुम बोलता। कहाँ गया था बोले नमाज को जाके आया बोलता। क्यों? अब माँ बाप इतने पढ़ रहे तो उन्हें कहीं को पढ़ेगा। इन्हों भी उठे, इन्हों भी एहतमाम करे, इन्हों भी ये करे तो उन्हें भी करता। इन्हों भी शराब नहीं पिए तो उन्हें भी शराब नहीं पीता, इन्हों सिगरेट नहीं पिए तो उन्हें नहीं पीता। इसीलिए एक बुज़ुर्ग के पास एक खातून अपने बच्चे को लेके आई बुज़ुर्ग के पास। मेरा बेटा मीठा बहुत खा रहा, गुड़ बहुत खा रहा, दांतों को कीड़ लग जाएंगे, आप कुछ नसीहत करो बोल के बुला लेके आई। मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे थे बुज़ुर्ग, देखे बेटे को देख के उसे क्या है शिकायत, बोले तो बच्चा मीठा बहुत खा रहा बोलो। नहीं माँ कल आओ बोल को बोले, तो कल आओ बोलते ही वो खातून चले गई। क्या तो बड़ा वजीफ़ा देते होंगे, कुछ तो भी दुआ देते होंगे बोल के। दूसरे दिन फिर आई मगरिब को बच्चे को लेके, आने के बाद सर पे हाथ रख के बोले बेटे मीठा नहीं खाना ज़्यादा, दांतों को कीड़ लग जाते, नको खाओ बोले। तो वो खातून को गुस्सा आया, इतनी बात तो कल भी बोल सकते थे, आज क्यों बोले बोल के। तो उन्होंने बोले कल मैं भी मीठा खाया था बोल को बोले। तो क्यों? पहले के लोगों को ये मालूम था हम अगर कुछ कर रहे तो दूसरों को मत करो बोले तो असर नहीं होता। ज़ुबान में असर कब पैदा होता? पहले हम अमल करना, वरना एक से एक ज़ुबानदानी, एक से एक सेहरे बयानी, शोला अंगेज़ी कितनी तकरीरानी है। हर आदमी तकरीर करने वाला, हर आदमी बोलने वाला, इतनी बातें हैं, असर नहीं हो रहा। असर नहीं होने की वजह क्या है कि खुद में अमल नहीं है। आदमी अपने अंदर अमल लाया, दूसरों को बोला तो करता। मोटिवेशनल मैं क्या भी नहीं हूँ, मेरे कुछ नौकरी नहीं मिली, मैं दूसरों को नौकरी मिलना बोले तो ये करना देखो बोले तो करता। मैं खुद बीमार हूँ, दूसरों का इलाज करता हूँ बोले तो आता उन्हें करा लेने। तो कुरान में इसका फार्मूला बता दिया, या अय्युहल्लदीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। पुराने बुज़ुर्ग होते थे, पुराने बुज़ुर्गान दीन यूँ सॉल्व करते थे प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बातों को। एक शख्स अपने उस्ताद के पास आया, बुज़ुर्ग थे, खानकाएँ होती थी, लोग जो हर प्रॉब्लम का सलूशन कुरान से ढूंढते थे। वो लोग सूरह अलम नशरा को देख के बोल दिया उन्हें आया। आने के बाद बोला हुज़ूर मेरे को मेरी तबीयत ऐसी है, ज़रा कुछ भी लेते मिलते मस्ती आ जाती मेरे को। बोला ज़र्रा मेरे पास माल आया तो मस्ती आती, पढ़ना आया तो मस्ती आ जाती, लोग ज़रा ज़्यादा तारीफ़ करे तो गुरूर अंदर दिल मचलता, गुरूर आ जाता मेरे को। और कुछ भी खोया, पैसे चले गए, नाकाम हुआ, नुकसान हुआ तो मायूस हो जाता मैं। कुछ ऐसा नुस्खा दो कि 2 वक्त में भी बैलेंसिंग में रहना, मैं क्या रहना, शिकार नहीं होना। बाज़ लोग हो रहे थे, लैटरी उठी बोले तो भी मर जाते, हमारे खुशी के केस में लड़ते 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 करोड़ों का फ़ायदा हुआ बोलते हाँ बोल के दम तोड़ देता आदमी, खुशी के मारे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाज़ लोग क्या रहते, इतना टेंशन में रहते, क्या हुआ बोलते वहाँ ऐसा हुआ बोल के इन्हें मर जाता। इसलिए आहिस्ता पुराने लोग क्या करते, आज भी किसी का इंतकाल हुआ तो एकदम धड़ बोल के नहीं बोलना बोलते, हल्लू ठहरो ज़रा, ठहरो बैठो, क्या भी नहीं, पहले पानी देते, ये करते। सौब होने के बाद ऐसी करना, माँ बाप की खिदमत करना बोले तो बिठा के बात करके एक बात बोलता हूँ, क्या भी नहीं समझते क्या बोलना, फिर ऐसा बोल के आहिस्ता आहिस्ता बोले तो उनके दिमाग कुछ चढ़ता नहीं, वो हल्लू सुनते। अचानक बोले तो हार्ट फेल हो जाता उनको। तो इसलिए वो पुराने लोग क्या थे, समझाते थे खानखाओं में। वो आके बोला कुछ तो भी ऐसा करो, ना बीपी हाई होना, ना लो होना, ना बढ़ना खुशी के मारे, ना कम होना। तो उन्होंने बोले एक अंगूठी दिए, ये अंगूठी ले, जब भी तेरे को मस्ती आई ये अंगूठी को देख तेरी मस्ती चले जाती बोल बोले, जब भी तो परेशान हुआ ये अंगूठी को देख खुश हो जाता बोल को बोले। उन्हें बोला ये अंगूठी में वैसी क्या चीज़ है बोल को। देखा तो वो अंगूठी पे एक इबारत कुंदाए थे, एक इबारत लिखी हुई थी। वो इबारत क्या थी, ये भी वक्त गुज़र जाएगा। क्या थी, ये भी वक्त गुज़र जाएगा। यानी अगर मस्ती आई तो ये समझ ये वक्त भी गुज़रने वाला है, अकड़ना नहीं है, रहना नहीं है यहाँ ज़्यादा दिन तक। खुशी का वक्त भी ज़्यादा रहता नहीं, गुज़र जाता। मुसीबत आई तो भी क्या समझना, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो ये किस में से निकाले, वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी इंसान ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है। इंसान क्या है,
वक्त को, अहमियत को अगर लाया, इस्तेमाल करा तो आगे बढ़ता। हर चीज़, आज हमारे स्टूडेंट्स हो या कारोबार के लोग हो, हर आदमी बोलता मेरी कदर नहीं हो रही। क्या है? मेरी कदर नहीं हो रही, मैं इम्पॉर्टेंट कब हो जाता हूँ, लोग मेरे को अहमियत कब देते। ये लोग सोच रहे, हर आदमी ये सोचता मैं भी वैल्यूएबल पर्सन होना, फेस वैल्यू होना, मेरा भी एक मुकाम होना। तो ये क्यों? तो इसका नुस्खा कुरान में वल असर में दिया। अल्लाह ताला बताया ये, तुम वक्त की कदर करो, लोग तुम्हारी कदर करते। वक्त की कदर करो। वक्त एक ऐसी चीज़, इसीलिए ज़माने की कसम खाया अल्लाह ताला, वल असर, यानी ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र बोल दिया। सारा ज़माना क्या है? सारे इंसान खसारे में है। क्यों? कि सारे लोगों को अल्लाह ताला 24 घंटे दिया। पूरी दुनिया, चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो, सारे लोगों को अल्लाह ताला 1440 मिनट दिया। सेकेंडों में अगर देखा गया, सारे लोगों को 86,400 सेकेंड दिया। हर आदमी को जो इस वक्त को इस्तेमाल करा, चाहे दीन में या दुनिया में, वो आदमी आगे बढ़ा, कामयाब हुआ। उसको देख के लोग हसरत भरे, हम भी वैसा होना, उसको ग्रेड इज़्ज़त दिए। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, हाल में इंतकाल हुआ हज़रत का, पीर करम शाह अल-अज़हरी साहब, ज़ियाउल कुरान नामी किताब लिखे। बेहतरीन चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान में हो, और ज़ियाउन नबी नामी किताब भी लिखे। बहुत ज़्यादा मदरसा भी चलाए। बहुत बड़े आदमी, दीनी दुनियावी इल्म में उनका कोई सानी नहीं है। वैसे थे। एक मरतबा उन्होंने रेलवे स्टेशन से कहीं सफ़र करने के लिए गए। उनके रुफ़क़ा, उनके साथियाँ, उनके दोस्त शागिर्द उनके साथ थे। ठहरे, ट्रेन देर से आ रही थी। 10 मिनट हुआ, बेचैनी बढ़ती गई। 20 मिनट हुआ और बेचैनी बढ़ी। 30 मिनट, 35 मिनट होते रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू करते थे। आजू बाजू वाले उनके रुफ़क़ा, दोस्त अहबाब परेशान हुए। आप रो रहे, हज़रत कुछ दर्द हुआ, कोई परेशानी है, पैरान दर्द हो रही, कुर्सी ला के रखे, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बोल को उन्होंने बोले मेरा 35 मिनट का वक्त ज़ाया हो गया। बोले उन्होंने जेल में गए तो भी तफसीर लिखे। पुराने लोग वक्त को बेकार नहीं करते थे। आज हमारे अंदर ये सिफत है, टाइम पास करना, वक्त को गपशप मारेंगे और टाइम पास करेंगे। और जब आदमी वक्त बेकार करता तो उसकी कदर नहीं होती। तो कुरान को जो भी शक की निगाह से नहीं देखा, उन्हें कामयाब हुआ। जो आदमी इसको नहीं पढ़ा, इसमें शक है, बोला ये क्या है, हम खाली हमारे लिए किताब है, मजहबी किताब है, ये सोचे, तो आगे कामयाब नहीं हो सकता इंसान। इसीलिए बताया ला रईबा फी, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। शक की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी छोटी बातें अंग्रेज़ों को मालूम हो गई ये चीज़ें। अल्लाह ताला इंसान को दोबारा पैदा करते क्या, बल्कि लोगों को कन्फ्यूज़ था। लोग बोल रहे थे क्या इंसान मर गया, ख़त्म, पैदा होना मर जाना होता ही है। और बाज़ जगह क्या है, जन्म जन्म की बात है, यहाँ से पैदा हुआ तो दूसरी जगह आना, दूसरी जगह पैदा हुआ तो फिर तीसरी जगह आना, ये तसव्वुर था। कुरान क्या बोला? नहीं, एक बार पैदा हो गए, ख़त्म हो गए, मिट्टी में मिल जाते। इसीलिए हम इंतकाल होने के बाद क्या पढ़ते हो? खुल के ढेले पढ़ते ना, मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बल्कि पढ़ते हम इसी मिट्टी से तुम्हारे को पैदा किए, इसी मिट्टी में लौटाए, फिर इसी से उठाने वाले हैं। उठाएंगे तो लोगों को कन्फ्यूज़ था, कैसा उठाता अल्लाह? बल्कि तो अल्लाह ताला क्या बोला, उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हद बोलते ना, हद बता दिया। कैसी हद? बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, बला अल्लाह ताला हम ऐसा उठाते, हमारी कुदरत ऐसी है कि तुम्हारे उंगलियों के पोरा तक भी बराबर होते, बोला अल्लाह ताला। क्या बोला? उंगलियों के पोर, ये फिंगरप्रिंट बोलते नहीं, ये अब आधार कार्ड बना इस पे, एक आदमी के अलग, हर आदमी के फिंगरप्रिंट अलग होते। बोल अब बोल रहे अल्लाह ताला 1400 साल पहले नाजिल करके बता दिया, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम क्या हैं, तुम्हारे उंगलियों के पोरों को तक भी बराबर रखते, उसमें भी ज़र्रा बराबर भी बदलाव नहीं आता। बल्कि अब हमारे मोबाइलों को हम लॉक रखते, कैसा रखते, हमारी उंगली रखे तो खुलता, अब मालूम हो रहा। ज़रा लोग आँखों के ज़रिए से लॉक रखते, ये सब अब मालूम हो रहा। अल्लाह ताला उस वक्त बता दिया, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं। जितना दुनिया तरक्की करेंगी उतना अल्लाह के कलाम को लोग मानते जाएंगे। फ़र्क इस बात का है कि लोग समझ के नहीं पढ़ रहे, उसके अंदर क्या है वो मालूम नहीं है, कितने उलूम है वो नहीं मालूम, कितने असरार और रमूज़ है वो नहीं मालूम, कितने हक़ाइक़ दक़ाइक़ हैं वो नहीं मालूम, कितने
फ़ुनून छुपे हुए हैं वो नहीं मालूम, बस क्या करना है ये तसव्वुर है। इसीलिए ये बताया ला रईबा फी, इसमें कोई शक नहीं है, शक नहीं है। इसमें एक जवाब शिया लोगों का भी जवाब आ गया इसमें अहले सुन्नत की जानिब से। शिया लोग ये कहते हैं कि कुरान के कुछ पारे बाकी नहीं है बोलते, खियानत करे बोलते। अगर ऐसी बात है, ऐसी बात अगर माना जाए तो ये आयत को नहीं मानना बात आती, सादिक नहीं आती। क्यों? अल्लाह ताला से बड़ा सच्चा कोई भी नहीं है, कुरान में है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। खुद अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से बढ़ के सच बोलने वाला कौन है, उन्हें सच बोल रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान में क्या बोला अल्लाह ताला? ज़ी क़ुव्वतिन इंद दिल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। जिब्राइल के साथ क्या बोलते हैं हमें नाम? जिब्राइल अमीन बोलते हैं, यानी अमानतदार। उन्होंने कुरान में है उनका नाम अमीन, बल्कि अमानत के साथ अल्लाह जैसा कलाम दिया वैसी ही ला के हुजूर को पेश करें। उन्होंने ज़र्रा बराबर भी ऐसा नहीं करे, ज़ेर ज़बर का कंफ्यूज नहीं करे, वहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर। हुजूर को तो लोग कुफ़ार बोलते थे, क्या बोलते थे? सादिक और अमीन बोलते थे। आपसे बढ़ के सच्चा कोई नहीं है, आपसे बड़ा अमानतदार कोई भी नहीं है, वहाँ तक आया। अब सहाबा से बड़े आदिल कौन नहीं है? सहाबा से हम तक कुरान पहुँचा। उस वक्त लिखे शिया हजरात क्या बोलते? नहीं, सहाबा बाज़ कुरान का हिस्सा क्या कर दिए, उनके पास नहीं था। इस किस्म की बातें करते नाउज़ुबिल्लाह नहीं करना है। सारा कुरान मौजूद है, वरना कुरान में ला रईबा फीह का मसला ख़त्म हो जाता, इसमें शक की गुंजाइश है बोल के बात आ जाती। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया, हम ही उसकी क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया। लफ्ज़ छोटा है रैब बोल के, शक नहीं है, लेकिन इसकी गहराई और गिराई इतनी है, सारे अक्लमंदों के लिए हिदायत का ज़रिया है। पहले ये बात बोल के, और अल्लाह का कलाम, उसके जैसा कलाम करने वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह से बढ़कर कलाम करना, उसकी तरह कलाम करना किसी के बस की बात ही नहीं। देखो एक बात सच है, ये मंतिकी बात है, ज़रा तवज्जो दिए तो समझ में आ जाती। ये क्यों बोल रहा हूँ? शक करना अलग है, शक होना अलग है। कोई चीज़ में ख़राबी होना अलग है, ख़राब बोलना अलग है। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक बात सच है, अब यहाँ फ़ैन चल रहा, मैं अगर बोल रहा हूँ फ़ैन चल रहा, तो मैं सच्चा क्या झूठा? सच्चा। मैं तकरीर कर रहा हूँ, तुम में से कोई शख्स बोला कि मौलवी साहब दर्स दे रहे, तो ये सच है या झूठ है? सच है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसा बचा लिया। देखो सूरह मुनाफिकून में एक आयत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिकीन आते थे। मुनाफिकीन बोले तो दिल में काफिर, ज़ुबान पे मुसलमान। ज़ुबान पे क्या बोलते थे? आप ही अल्लाह के रसूल है बोलते थे। अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून बोल के एक सूरा नाजिल करा। वहाँ क्या बोला? इज़ा जा अकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकूना लकाज़िबून। बोला क्या माने उसके? मुनाफिक तुम्हारे पास आके बोलते हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं बोल के। क्या बोल रहे? हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं बोल को कौन बोल रहे? मुनाफिक बोल रहे। और अल्लाह क्या बोल रहा? वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलुहु, अल्लाह जानता है कि तुम अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। मुनाफिक बोल रहे सो बात, उन्होंने भी बोल रहे सो बात क्या है? देखने बेटे तो सच्चे होना। मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहा? इन्नल मुनाफिकूना लकाज़िबून बोल रहा, लेकिन वो लोग झूठे हैं बोल रहा। बात सच्ची है, बोलने वाला झूठा कैसा? बात सच्ची है, बोलने वाला आज हफ्ता है बोल रहा हूँ, तो हफ्ता अगर है तो मैं सच्चा होना। लेकिन अल्लाह ताला वहाँ क्या बोल रहा? वो झूठे हैं बोल रहा। क्यों बोल रहा? कि वो लोग ज़ुबान से तुम्हारे को नबी बोल रहे, लेकिन दिल में नबी नहीं मान रहे। लड़ाई में अक्सर होता, दिल से नहीं बोलते हो भाई तू जीते वाले बोलते, लास्ट में नहीं मैं जीता बोले आओ तू जीता ले। वहाँ बाजू वाले बोलता नहीं चुप लंबा लगाता ही नहीं तो और बोलता। छोटे बच्चों को क्या बोलते? ज़मीन पे गिरते बच्चे को ज़मीन को मारते, माँ मारती बस ज़मीन को मार के देख ज़मीन रो रही देख बोलते, तो बच्चा खुश हो जाता। ना ज़मीन रोती ना ये होता।
तो वो झूठ बोलने के उसको कैसा निकाला अल्लाह ताला नफ्सियाती तौर पर बताया। ये लोग दिल में एक बात रखे, ज़ाहिरी बात ये कर रहे। ऐसे ही कुरान को अगर खाली नाम को नहीं मानना, कुरान अल्लाह का कलाम है मान ले तुम बोल के नहीं मानना। कैसा मानना? ये अल्लाह का कलाम है, इसका हर हर हर्फ, हर हर लफ्ज़, हर हर आयत, हर हर सूरत सदाकत पर मुश्तमिल है, सच्ची किताब है। जब सच्ची बोल को माने तो आदमी उस पर क्या करता? अमल करना शुरू करता। सच्ची बोल के नहीं माना तो अमल नहीं करता। इसीलिए कुरान में अगला जो जुमला आया, क्या आया? पहले ला रैब फीह बोल के साबित कर दिया, इसमें कोई शकीत नहीं। अब जितने भी बात आते पूरे सही बात आ, तुम्हें यकीन करना जिसके बारे में, यकीन करे तो आदमी आगे बढ़ता, यकीन नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत आते, 1 महीने में इंग्लिश सिखाते बोलते, यकीन रहा तो जाको सीखता उन्हें, नहीं तो 15 दिन में सिखा तुम बोलने वाले। बोलना बड़ा है, बड़ा नहीं है, करना बड़ा है। कुरान क्या है? सिर्फ बोला नहीं, बताया अंदर। हुदल लिल मुत्तकीन, क्या बोला? ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इसमें हिदायत की किस्में इससे पहले गुजर गई। हम सूरह फातिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे हिदायत के 4 किस्में बयान करे थे। हिदायत इल्हामी, हिदायत हिस्सी, हिदायत अक़ली, हिदायत इलाहिया। वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम में अगर देखेंगे तो मिल जाता। ये 4 किस्में, हिदायत हिस्सी किसे बोलते, इल्हामी किसे बोलते, अक़ली किसे बोलते, इलाहिया किसे बोलते बोल के। अब उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुत्तकीन पे बात करेंगे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। अब इस पे भी बात पैदा, ऑलरेडी मुत्तकी है उनके लिए क्या हिदायत है? पहले से मुत्तकी है। एक आदमी सेहतमंद है, उसको मैं सेहत देता हूँ बोले तो क्या बात होती? एक आदमी ऑलरेडी इंजीनियर है, उसको देख के बोल रहे मैं तुम्हारे को इंजीनियर बनाता हूँ बोले तो तहसील माहसल है। एक आदमी पहले से ही खूबसूरत है, उसको देख के बोल रहे मैं तुम्हारे को खूबसूरत बनाता हूँ बोले तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये मुत्तकी जितने भी नज़र आ रहे सहाबा की शक्ल में, अंबिया की शक्ल में, जितने भी लोग मुत्तकी हैं वो सब के सब अल्लाह के कलाम से ही हिदायत पाए। किससे? अल्लाह के कलाम से ही मुत्तकी बने। ये तक़वा कैसा देने वाला है? हर किस्म का तक़वा, एक ही किस्म का नहीं। तक़वा किसको बोलते हैं? इंसानों को, इंसान अपने आप को आखिरत में नुकसान पहुंचाने से बचाना, ये तक़वा है। क्या? इंसान अपने आप को आखिरत में नुकसान पहुंचाने से बचाने का नाम तक़वा है। दूसरे माने अगर लिया जाए तो बचना, इसके 3 माने हैं। पहला माना क्या है? अबदी अजाब से बचना। अबदी अजाब बोले तो हमेशा हमेशा दोज़ख में जाने से बचने का नाम तक़वा है। ये ज़ुमरे में मुत्तकी कौन हुए? तमाम मुसलमान क्या हो गए? मुत्तकी हो गए। क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान जहन्नम में नहीं रहते। मुसलमान ज़रे दिन जहन्नम में रहते, फिर जन्नत में जाते आखिर में, अबदी अजाब से महफूज हो जाते। बाज़ लोगों ने कहा नहीं, उसको नहीं बोलते। मुत्तकी किसे बोलते? जो अपने आप को छोटे मोटे गुनाहों से भी बचाना, परहेज़गार। हकीकी माने ये है, आम गुनाहों से बचने वाला परहेज़गार। बाज़ों ने कहा ये भी नहीं। मुत्तकी किसको बोलते? अल्लाह के याद से गाफिल होने से ख़ुद को बचाना, कभी भी अल्लाह को याद करते ही रहना। आदमी अल्लाह को याद करता रहा तो मुत्तकी है। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह को भूल गया तो क्या हो जाता? मुत्तकी नहीं बोलते उसको, क्या बोलते? गाफिल बोलते। इसीलिए कहा गया हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह तक़वा हासिल करने के आखिर के जो किस्में हैं उसके 2 है किस्में। अल्लाह को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलना। कैसा नहीं भूलता बंदा? या तो तारिकुद दुनिया बनकर दुनिया को छोड़ देना, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, दुनिया को छोड़ दिए, ला ताल्लुक़ हो गए। कई बुज़ुर्गान दीन चले गए, अल्लाह को याद करते करते सल्तनत को लात मार दिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि, कई लोग बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन हैं, दुनिया को छोड़ के क्या कर दिया? अल्लाह की राह में निकल गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं। बाज़ वो हैं दुनिया को भी नहीं छोड़ते, अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, दुनिया से भी ताल्लुक़, अल्लाह से भी दिल से ताल्लुक़। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, बड़े वज़ीर बने, पूरे मिस्र पे हुकूमत करे, अल्लाह को भी याद करते थे, लोगों की भी खिदमत करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम है, लोगों के दरमियान बादशाह बन के भी रहे,
और अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी बनकर थे। ख़ुद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारी ज़िंदगी लोगों के दरमियान रहे, लोगों से बात करते, फिर अल्लाह से भी हमेशा लव लगाते रहे। इसीलिए बताया गया उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अपने तमाम चीज़ें अदा करना है, ना मखलूक को छोड़ना है ना खालिक को छोड़ना है। ये हकीकी इम्तिहान है, ये छोड़कर भागना नहीं है। अगर कोई शख्स करता है तो गलत नहीं है, कोई शख्स अगर इबादत करता है, ज़्यादा वक्त इबादत को निकालता है तो वो अच्छा काम है। आजकल वो पैदल हज को जा रहे ना शिहाब साहब, माशाअल्लाह अच्छा काम करे, उन्होंने जा रहे तो उनको बुरा बोलना नहीं है। देखो जा रहे, पैदल जाना भी एक काम है। आदमियाँ पैदल कहाँ की हिमालय को चढ़ते, कहाँ की जाते। एक रिकॉर्ड कर रहा, अच्छा काम कर रहा, बंदगाने खुदा, बुजुर्गाने दिन गए वैसा हज को गए, पैदल हज करते थे। हर एक आदमी पैरों में छाले पड़े, ये हुई, तकलीफ़ हो रही, दर्द हो रहा, ये सब होने के बावजूद अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क़ में अगर बंदा जा रहा, हम दुआ करते हैं कि वो शख्स पहुँचे अपने मंजिल मकसूद तक। उसके बारे में लोग बुरा भला बोल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा तो उसको अप्रिशिएट करना, उसकी हौसला अफजाई करना। हमारे मुसलमानों में कुरान नहीं पढ़ने की वजह से ये बीमारियाँ पैदा हुई। मुसलमानों में क्या है, हमारा कोई दोस्त सियासत में जा रहा तो देखो इन्हें वहाँ जाके झुकता बोलते, सियासत में जा रहा। कोई आदमी पढ़ के लिख के पास हुआ तो उसको बोलते हैं इन्हें रेकमेंड करके कापी करके पास हुआ बोलते हैं। कोई आदमी दीन की इबादत कर रहा है, ये इनके माँ बाप कैसे थे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। कोई आदमी पैसा बनाया, घर बनाया, आलिशान बंगला बनाया, देख को अच्छा घर बनाया बोलने के बाद अभी नहीं बोलते रहता, दूसरा आदमी बोलता हराम का कमा को बनाया बोलता। गाड़ी लिया, कोई भी चीज़, कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हौसला अफजाई करना नहीं चाह रहा। आए बात सुनना है, 3-4 आदमियाँ बैठे, एक आदमी की तारीफ़ करे तो उसके ख़िलाफ़ में बोलना शुरू कर देते, ये उन्होंने क्या है, सब अच्छा है बोल के साथ में लाते, सब अच्छा है उनका, ये ख़राब है। ये तक़वा परहेज़गार लोगों की अलामत नहीं है। मुत्तकी वो होता जो खल्क़ के ऐब पोशी करना। पुराने लोग क्या बोलते थे, अब तो नहीं है माहौल, हमारे बचपन में हमें देखते थे, हमारे माँ बाप देखते, अगर किसी के बारे में बात करना है तो बच्चों को भेजते थे, तुम जाओ उधर बोलते थे, बड़ों की बातों में छोटे नहीं आना बोलते थे। तुम्हारा इज़्ज़त करना, बराबर करना, बड़ों की कदरदानी करने का, हमारी लड़ाई है बोलते थे, बात नहीं करना। आजकल क्या हो गया, छोटे बच्चों को भी तक़वे से दूर कर रहे, बोलते वहाँ हल्लू जाके सुन के आ जा, क्या बातें कर रही की बोलते। फ़ोन रिकॉर्डिंग रख के भेज रहे, जा फ़ोन ऑडियो रिकॉर्ड करके वहाँ बैठ को क्या की बातें कर रहे, पूरा सुन ले को, रिकॉर्ड कर ले क्या बोल। तो ये तरबियत होती बच्चों की, ये कुरान से बैद होने, कुरान से दूर होने, कुरान दरस कुरान को नहीं सुनने और कुरान फहमी के नहीं होने की वजह से ज़लील व ख़ार हो गए। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुसलमान होकर मुअज़्ज़ज़ हो गए। इसी कुरान को फ़ॉलो करके फ़ारूक़ आज़म बने, इसी कुरान को फ़ॉलो करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने, इसी को फ़ॉलो करके उस्मान गनी बने, इसी को फ़ॉलो करके हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, इमाम हुसैन, जितने लोग, जितने सहाबा हैं सब के सब यही कुरान पढ़े। लेकिन आज एक वली नज़र आ रहा नहीं। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि कुरान को उठा के रख दिए। जो रोशनी बताने वाली थी, हिदायत देने वाली किताब थी, उसी से हम क्या हो गए, पूरे तौर पर दूर हो गए। कोई भी काम करो उसमें मनफी पहलू, मुस्बत पहलू निकालते बैठ गए। हर जगह लड़ाई झगड़ा, तनाज़ुआत, इख्तिलाफ़ात, ऐसा रहने की वजह से ये कौम हर जगह पीछे हो रही, हर जगह ज़लील व ख़ार हो रही। ना सियासत में आगे, ना क़ियादत में आगे, ना मालदारी में आगे, ना इल्म हुनर में आगे, ना इक़्तिदार में आगे, ना अखलाक में आगे, किसी में नहीं। हर आदमी ये बोलने पर मजबूर हो गया कि मुसलमान अच्छे नहीं है, इस्लाम अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, खुदा अच्छा है, रसूल अच्छे हैं, सहाबा अच्छे हैं, उनकी तारीख़ बहुत अच्छी है। लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? असल में रोशनी को देखना, आँख बंद कर लिए, रोशनी नज़र नहीं आ रही बोल रहे। इसीलिए कुरान फहमी को जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें, तफासिर को पढ़ें। अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम ऐसे दुरूस में शामिल हो बैठें, क्योंकि कुरान ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, ये सरापा मुत्तकी बना देता, लोगों को वली सिफत बना देता, अल्लाह का महबूब बना देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है
कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान फ़हमी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। कुरान फ़हमी के ज़रिए से मुसलमानों को माजी की शान व शौकत, इज़्ज़त व हशमत अता फ़रमाए। आपस में एक दूसरे के साथ शीर व शक्कर बनकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ पेश आने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। तमाम लोगों को आपस में एक दूसरे की ऐब पोशी करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। एक दूसरे की ग़ीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत से दूर रहने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।